सुशील जी, आप दशकों से काम कर रहे हैं और ये त्रासदी आप पर भी बीती है, आपके परिवार पर भी बीती है, और अब ये ब्लेम गेम शुरू हो गया ये फिल्म आने के बाद। और उमर अब्दुल्ला आज साहब जो हैं आज इस बहस में कूद पड़े। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के विलेन मेरे पिता नहीं थे, फारूक अब्दुल्ला नहीं थे, वो केंद्र की सरकार उस वक्त थी जो बीजेपी के समर्थन से चलती थी, वीपी सिंह की सरकार। वो गवर्नर थे, राज्यपाल, जो हालात संभाल नहीं पाए। गौरव जी, ये उमर अब्दुल्ला जो है ना, इस देश में बाबा लोग सरकार की एक परंपरा पड़ी जिसमें ये अंगूठा चूसते हुए स्कूल से निकलते ही ऐसे पहचाने गए जैसे अब उत्तराधिकारी की तैयारी हो रही है। इन लोगों को तश्तरी में रख के सत्ता मिली, ना इन्होंने इतिहास पढ़ा, ना घुटने घिसे, ना ये घूमे, ना इन्होंने त्रासदी देखी। आज इनका मुंह चलता है। इन्हें जरा मैं कुछ तथ्य दे दूं आपके माध्यम से। कश्मीर घाटी में पहला आतंकी हमला जो 1988, 89, 90 के दौर में हुआ, वो 31 जुलाई की रात को सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस में 1988 में हुआ, 1988। 31 जुलाई की रात, 1 अगस्त की और 31 जुलाई के बीच की जो रात होती है। उसके बाद दूसरा आतंकी हमला हुआ डीआईजी वटाली के घर पर। 4 बंदूकधारियों ने गोलियां चलाई और वापसी फायरिंग में एक आतंकवादी मारा गया। यह बात है सितंबर बिगिनिंग की। और उसके बाद श्रीनगर में उस लाल चौक रेजिडेंसी रोड के इलाके में रात का कर्फ्यू लगने लगा। दोनों समय फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। 1988 है। और जो पहली सबसे हाई प्रोफाइल हत्या हुई वो 13 सितंबर 1989 में हुई, जिसमें कश्मीरी समुदाय के सबसे लोकप्रिय राजनीतिज्ञ स्वर्गीय टीकालाल टपलू को सरेआम गोली मार दी गई। यह हुआ 13 सितंबर 1989 में। और तब भी फारूक अब्दुल्ला केंद्र की कांग्रेस सरकार और दोनों की मिलीभगत से चलने वाली राज्य सरकार सत्ता में थे। अब आइए, दूसरी बड़ी हाई प्रोफाइल हत्या हुई 1 दिसंबर 1989 को, जब रिटायर्ड हाई कोर्ट जज जस्टिस नीलकंठ गंजू को सरेआम मार दिया गया। तब भी फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, केंद्र की कांग्रेस सरकार की मदद से चलने वाली। ये आज बदतमीजी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और इसका पर्दाफाश इनके अपने हाथों से होता है। मेरे हाथ में ये बिल है विक्रम जी, और इस बिल का रेफरेंस मैं आपको देता हूं पढ़ करके। इसको कहते हैं द जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी Preservation, Protection and Restraint on Distress Sales Act 1997। जब फारूक अब्दुल्ला दोबारा मुख्यमंत्री बने 1996 के चुनावों के बाद, तो 1997 में उनकी सरकार यह बिल लेकर के आई उस नाटक में कि हमारी प्रॉपर्टीज का डिस्ट्रेस सेल ना हो। उसमें अनुच्छेद 2 में ये कहते हैं कि माइग्रेंट की डेफिनेशन क्या है। अनुच्छेद 2 में सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं कि एलियनेशन क्या होता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या होता है, सरकार क्या होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, माइग्रेंट कौन होता है। ये माइग्रेंट की डेफिनेशन देते हैं, कहते हैं एनी पर्सन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम कश्मीर वैली और एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट आफ्टर 1 नवंबर 1989। यानी माइग्रेशन शुरू हो गया था 1 नवंबर 1989 से। ठीक। सरकार थी फारूक अब्दुल्ला की राज्य में, और केंद्र में राजीव गांधी थे। ये पाखंडी ढोंगी आज सोचते हैं कि किसी को पता नहीं है। अच्छा, वो आप ये बिल साथ में लेकर के आए, इसकी कॉपी झूठ बोल के निकल जाएंगे। बोले अहमद साहब, मुकदमा चलना चाहिए। सुशील जी 1 मिनट। अच्छा, वो आप लेकर के आए सबूत। इन लोगों पर ट्राइब्यूनल बैठकर हमारे जेनोसाइड में भागी होने का मुकदमा। बताइए अहमद साहब, नहीं है जिम्मेदार अब भी अब्दुल्ला परिवार और फारूक अब्दुल्ला साहब? सुशील पंडित जी
पंडित, ये बहुत देर से कश्मीर में है ही नहीं। ये कश्मीरी पंडित को जानता ही नहीं कि कश्मीरी पंडित कौन है। तो कौन है ये फिर? ये बहुत देर से कश्मीरी ये में कौन है? कश्मीरी पंडित कश्मीर में नहीं है भाई। इसकी थ्योरी पे नहीं चलिए। नहीं ये तो नहीं एक सेकंड अहमद साहब, खराब हुए। अहमद साहब एक मिनट, ये ठीक कह रहे हैं 32 साल से तो लाखों कश्मीरी पंडित कश्मीर में है ही नहीं, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। बातें करता है ना, ये जो हमें कहता है कि ये बदतमीज अरे, है, एक मिनट, बदतमीज। एक सेकंड अहमद साहब, अहमद साहब उन्होंने तो फैक्ट्स रखे, नहीं इसको लैंग्वेज पे कंट्रोल में, सेंस क्या है, ये बदतमीज कहे तो हम सुन लें, और ये हम चलिए ठीक है, आपने बोल लिया ना, अब आपने बोल लिया, फैक्ट्स पे बात कर लें। अब आपने भी जवाब, आप झूठ बोलेंगे, आप पाखंड करेंगे और हम सुन लेंगे। आप बदतमीज कहे, हम बदतमीज हैं। अच्छा चलिए, आपने जवाब दे दिया ना। अरे अहमद साहब चलिए आगे बात करते हैं, मैं कह रहा हूं आगे आपने जवाब दे दिया। अब आप इन्होंने जो तर्क दिए, लॉजिक दिए और सबूत दिए, उसका जवाब दीजिए आप। इन्होंने 90 से पहले की फारूक अब्दुल्ला सरकार और 90 के दशक में बाद में बनी फारूक अब्दुल्ला सरकार में क्या क्या हुआ वो वर्बेटिम बताया है। आप बता दीजिए कि वो गलत है। पहली बात यह है कि ये गवर्नमेंट में है, आज इनको व्हाइट पे आए, व्हाइट पेपर, ये फिल्म के ऊपर नहीं, व्हाइट पेपर छापे। कश्मीर के लोग क्रिमिनल नहीं है, ये कश्मीर के लोग क्रिमिनल नहीं है। अगर वो क्रिमिनल होते तो आज वहां ऐसा होता नहीं है। ये कश्मीर के लोगों को क्रिमिनल बताना चाहते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए इस पे ही बात हो जाए। शौकत चौधरी जी, आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। सॉरी आपको मैं इंतजार करा रहा हूं, मैं आ रहा हूं। इसका एक जवाब, इसका ये बहुत बोल रहे, ये बहुत बात हो रही है कि फिल्म में सारे कश्मीरी मुसलमानों को कम्युनल बताया गया, एंटी हिंदू बताया गया, और ये कहा गया कि वो सभी चाहते थे कि सारे हिंदू कश्मीर घाटी छोड़ दें। ये सही है गलत है? मैं कह रहा हूं ये आरोप है कि फिल्म में ऐसा दिखाया गया। सुशील पंडित जी को क्या कहना है? मैं कह रहा हूं इनकी राय जानना ना, ये क्या ये ऐसी सोच रखते हैं, क्या इनका भी ये मानना है? 1 मिनट सुशील जी, ये छापे हैं व्हाइट पेपर, ये कौन जिम्मेदार था? सुशील जी आवाज आ रही है आपको? देखिए ये कौन जिम्मेदार था? दे आर इन द गवर्नमेंट सुशील नाउ। पंडित जी, ये फिल्म के ऊपर नहीं है चलेगा। देखिए बार बार ये भी ये कह रहे हैं, और बार बार फिल्म के बारे में कहा जा रहा है कि जिन लोगों को फिल्म पसंद नहीं है कि इसमें सारे कश्मीरी मुसलमानों को कम्युनल पेंट कर दिया है, जैसे कि वो सब चाहते थे कि सारे हिंदू कश्मीरी पंडित छोड़ दें घाटी को। क्या कहना है आपको इस पर? कमाल है ये। फिर जी मैं आपको बताता हूं, इनकी 2 बड़ी लचर दलीलें हैं। पहले ये जो चीख चिल्ला रहा है, इसका मुंह बंद कीजिए। इसको ना पता है तथ्यों का, ना तर्क के पास है। ये वर्बल डुएल में नहीं पढ़ेंगे हम, आप अपनी बात करिए, अपनी बात करेंगे। ठीक है, एक करके बात करेंगे। ठीक है, आप बोलिए। उसको कहिए अपनी जुबान संभाले। जी ठीक, मैंने कह दिया उनको कि नहीं, अब ना बोले ऐसी भाषा। ये लोग कहते हैं कि कश्मीर से मुसलमानों का भी पलायन हुआ, केवल कश्मीरी हिंदुओं का पलायन नहीं हुआ, मुसलमानों का भी पलायन हुआ। इनका एक तर्क ये भी है। मैं इनसे कहता हूं कि कश्मीर से लगभग 100% या आप कहें तो 99.9% कश्मीरी हिंदुओं ने पलायन किया, मुट्ठी भर लोग बचे रह गए। और उसी कश्मीर में 99.9% मुसलमानों ने पलायन नहीं किया, वो वहीं रहे। तो मुट्ठी भर मुसलमानों का पलायन और पूरे के पूरे समुदाय का पलायन आप तराजू के 2 पलड़ों में रखते हैं और कहते हैं ये बराबर है। ये पाखंड है। इसको बदतमीजी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैंने कहा ये बदमाशी नहीं है तो क्या है? ये आप तमीज वाले हैं। दूसरी बात कहते हैं कि कश्मीर में मुसलमान मारे गए, हिंदू भी मारे गए, मुसलमान बहुत मारे गए, हिंदू जितने मारे गए कम मारे गए, थोड़े और मारे जाने चाहिए थे इनके हिसाब से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।